तो मैं आज एक न्यू ड्रामा की स्टार्टिंग करने वाली हूँ, जो कि अभी हाल ही में रिलीज़ हुआ है, जिसका नाम प्रेजेंट इज़ प्रेजेंट है। तो ड्रामा की स्टार्टिंग में हम एक पर्सन को देखते हैं जो कि बारिश में छाता लेके आ रहा होता है और वो एक ग्रेव पे आके रुक जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो हमारी कहानी का मेन लीड है, जिसका नाम वैन जिक्वी है। और वो उस ग्रेव पे हाथ रख के कहता है कि मैं तुम्हें फेथ दिला के रहूँगा, और उससे वादा करता है कि मैं जल्दी से जल्दी तुम्हारा फेथ बदल दूँगा। उसके बाद हम पार्टी का सीन देखते हैं, क्योंकि और हम यहाँ अपने मेन लीड वैन जिक्वी को देखते हैं, जो कि एक लग्जरियस कार में आया हुआ होता है। और जैसे ही वो निकलता है, वैसे ही वहाँ पर सभी लोग उसे चीयर अप करने लगते हैं, और वो भी बहुत ज़्यादा एटीट्यूड दिखा रहा होता है और सभी लोग उसी की ओर देख रहे होते हैं। और ये होता है मूव कंपनी का प्रेसिडेंट वैन जिक्वी। और यहाँ पर वो अपने असिस्टेंट को फ़ोन करता है, क्योंकि रात का टाइम हो रहा है, तो उसकी असिस्टेंट सो रही होती है। लेकिन वो देखती है कि उसके बॉस का फ़ोन आया है, तो वो तुरंत उसका फ़ोन उठा लेती है और कहती है कि आपको कुछ काम है। तो कहता है कि जल्द से जल्द तुम उस जगह पे पहुँचो, मतलब वो एक बार में था, वहाँ पर पहुँचो। तो वो उठ जाती है और सोचने लगती है कि मुझे 24/7 वैन जिक्वी के लिए काम करना पड़ता है। और जब वो टाइम देखती है तो 2:21 हो रहे होते हैं। तो कहती है कि इतनी रात में भी मुझे काम पे जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम पार्टी का सीन देखते हैं, जहाँ पर एक पर्सन उससे कह रहा होता है कि तुम्हारी असिस्टेंट तो बहुत ज़्यादा अच्छी है, जो तुम्हारे लिए 24/7 काम करती है, मुझे भी तुम्हारे जैसे असिस्टेंट चाहिए। तो फिर वो उसे देखने लगता है। उसके बाद वो कहता है कि क्या तुम मुझे अपनी असिस्टेंट को दे सकते हो। तो फिर उसे गुस्सा आ जाता है और वो उसे घूर के देख रहा होता है, लेकिन वो अपनी बकवास करना रुकता ही नहीं है, और वो उसे भी कहने लगता है। तो सब उसे चीयर अप करने लगते हैं। इतने में हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारी मेन लीड युआन शी, जो कि उसकी असिस्टेंट थी, यहाँ पर आ चुकी होती है। और जाके एक वो सोच रही होती है कि वैन जिक्वी इतनी रात में यहाँ पर क्या कर रहा है। उसके बाद हम उन दोनों की लड़ाई को देखते हैं, जो कि ज़्यादा ही बढ़ चुकी होती है। और सभी उनकी लड़ाई को, कोई वैन जिक्वी को चीयर अप कर रहा था, कोई उस पर्सन को। इतने में हम युआन शी को देखते हैं, जो कि एक पर्सन के पास जाती है और बिल की सेटलमेंट कर रही थी, क्योंकि वैन जिक्वी ने उसके बिल के लिए ही बुलाया था। तो उस पर्सन से कहती है कि पहले तो वाइन सस्ती थी और अब आपने महंगी कर दी। तो वो कहता है कि ठीक है, मैं इस प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी ख़त्म करूँगा, आप जाइए, मैं इसे ठीक करके ना आपको बता दूँगा। उसके बाद हम इन दोनों को देखते हैं। इन दोनों की लड़ाई अब भी बढ़ रही थी। तो फिर वैन जिक्वी उसके ऊपर कुछ फेंक के मारता है, और फिर इतने में हम देखते हैं कि युवान शी भी वहाँ आ जाती है। तो वो उससे कहता है कि तुम्हारी वजह से ना मैं अपनी बेट को हार गया हूँ। तो वो कहती है कि अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा। तो वो कहता है कि मुझे ना ये सारी ड्रिंक है ना वो करनी पड़ेगी, अब मैं हार गया हूँ। तो वो कहती है कि आपके बिहाफ पे ना मैं ये सारी ड्रिंक को पी लूँगी। उसके बाद वो जब उसे मना करने लगता है, तो वो कहती है कि नहीं, मेरी वजह से आप गेम हारे, तो ये ड्रिंक तो मैं ही पीऊँगी, क्योंकि वो उसकी बिल की सेटलमेंट भी कर चुकी होती है। तो वो कहता है कि ठीक है, तुम्हारे जैसा मन करे तुम वैसा करो। उसके बाद वो जब ड्रिंक करने लगती है, तो एक ड्रिंक पी के इतने में वो पर्सन उसके पास आ जाता है और कहता है कि तुम ये सारी ड्रिंक मत पियो, तुम्हारे बिहाफ में मैं पीऊँगा। और फिर वो उसकी ड्रिंक को पीने लगता है। उसके बाद वो उसके वैन जिक्वी भी उसे देख रहा होता है कि किस तरह से उसके असिस्टेंट को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद वो उससे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए साइड ड्रिंक पी लूँगा, लेकिन तुम्हें मेरे से बात करनी होगी। उसके बाद वो उसका हाथ पकड़ने लगता है, लेकिन इतने में वैन जिक्वी आता है और उसका हाथ हटा देता है और उसे ना एक वॉशरूम में ले जाता है। और सबको लग रहा होता है कि हम आप पक्का लड़ाई करेंगे, और सब टेंशन में आ जाते हैं कि इन दोनों की आज बहुत ज़्यादा बड़ी वाली लड़ाई होने वाली है। और ये दोनों सही में लड़ने भी लगते हैं, लेकिन उसके बाद उस पर्सन को कुछ होता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है, और वैन जिक्वी भी थोड़ा डर जाता है कि इसको क्या हुआ। लेकिन सब बाहर से चिल्ला रहे होते हैं कि अंदर क्या हो रहा है। तो वो ऐसा प्रिटेंड करने लगता है जैसे कि इन दोनों में लड़ाई हो रही हो। लेकिन यहाँ पर युवांशी सबसे कहती है कि आज की पार्टी ख़त्म हो चुकी है, आप सभी का शुक्रिया यहाँ आने के लिए, और आप सभी घर जाइए। उसके बाद वो उसके असिस्टेंट को कहती है कि जल्दी से जल्दी वहाँ से चाबी लेके आए। और यहाँ पर वैन जिक्वी किसी को मैसेज करता है, और हम यहाँ कंट्रोल रूम में देखते हैं कि जो पर्सन बैठे हुए थे वो कहते हैं कि बाहर लड़ाई हो रही है, और वो बाहर आ जाते हैं। और हम इतने में देखते हैं कि कंट्रोल रूम में एक गर्ल आती है और वहाँ से उनकी जो फुटेज है उसको एक अपनी पेन ड्राइव में कॉपी करने लगती है। और युवांशी अभी भी वैन जिक्वी को बुला रही थी कि ये सब क्या हो रहा है, आप लड़ाई मत करो, लेकिन वो खोल नहीं रहा होता है। इतने में वो कुछ लेके आती है और दरवाजे पे मारने लगती है, लेकिन वो दरवाज़ा खोल देता है और वो सीधे अंदर आके गिरने वाली होती है। लेकिन वैन जिक्वी उसे पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम मेंस वॉशरूम में क्या कर रही हो। तो वो कहती है कि मैं आपको बुलाने के लिए आई हूँ। फिर वो मिस्टर
उस पर्सन को देखती है जिसका नाम मिस्टर ली होता है और कहती है कि उन्हें क्या हुआ। तो वो कहता है कि उन्हें कुछ भी नहीं हुआ, वो सुबह तक ठीक हो जाएंगे। तो वो उससे कहती है कि आपको इतना लड़ाई करने की क्या ज़रूरत थी, और उसके ऊपर ना वाइन छिड़कने लगती है और कहती है कि आप ऐसा प्रिटेंड करना है जैसे कि आप ड्रंक हो। और उसके बाद उसका सर अपने कंधे पर रख लेती है और बाहर ले जाने लगती है और कहती है कि ऐसा प्रिटेंड करते रहो, और सभी को कहती है कि मिस्टर ली अंदर है, उन्हें भी उठा लो। उसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों वेंजुकी के घर आ चुके होते हैं, और यहाँ पर आते ही वो अपने असिस्टेंट को कहता है कि तुम ऐसे जाओ, और उसे धक्का मार देता है और ख़ुद ऊपर जाने लगता है। तो उसका असिस्टेंट बोलता है कि कल ना डॉक्यूमेंट वगैरह साइन होने, तो आपको आना पड़ेगा सुबह जल्दी ऑफिस। और वो भी कहती है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट की कुछ मीटिंग वगैरह है, तो आपको सुबह जल्दी ही मीटिंग में आना होगा। और ये दोनों फिर बाहर निकल जाते हैं। उसके बाद वो उससे कहती है उसके असिस्टेंट से कि तुम्हें वेंजुकी को कल सुबह मीटिंग में लाना ही होगा। और उसके बाद वो अंदर आ जाती है, और हम उसके असिस्टेंट को देखते हैं जो कि किसी को कॉल करता है और कहता है कि कोई मिस्टर जाओ। तो उससे कहता है कि हमारा प्लान फेल हो गया है। तो वो कहता है कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो वो उससे कहता है कि तुमसे एक सिंगल टास्क दिया गया था जो तुमसे वो भी नहीं हुआ। तो कहता है कि मैंने ड्रग्स डाल दिया था उसकी ड्रिंक में, लेकिन युवानशी ने ये सब बिगाड़ दिया क्योंकि वो वहाँ पर आ चुकी थी, और उनकी वजह से ही ये प्लान ख़राब हो चुका है। उसके बाद वो पर्सन कहता है कि युवान जी कुछ ज़्यादा ही अच्छी तरह से अपनी जॉब को कर रही है, और उसी की वजह से हमारा प्लान भी ख़राब हो गया। और हम इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। आपको ये सीरीज़ कैसी लगी प्लीज़ बताएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।